तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार एंड इंडिक्यूब के आईपीओ में अप्लाई करने का आज दूसरा दिन था। एंड देखा जाए तो दूसरे दिन इन दोनों आईपीओ को काफ़ी ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, यानी दूसरे दिन के अंदर ही ये दोनों आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। बट वहीं बात करें ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी के बारे में, तो दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई करने का आज पहला दिन था एंड पहले दिन ही ये आईपीओ ऑलमोस्ट 67% के आसपास तक भर चुका है। यानी दूसरे दिन इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार ऑलमोस्ट 27 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हो चुका है। जबकि इंडिक्यूब के बारे में बात करें तो इंडिक्यूब ऑलमोस्ट 2.6 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है। जबकि अगर ब्रिगेड के बारे में बात करें तो दोस्तों ब्रिगेड पहले दिन ऑलमोस्ट 67% के आसपास तक सब्सक्राइब हो चुका है। यानी इन तीनों आईपीओ में से इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का जो सब्सक्रिप्शन है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। इसीलिए काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि हमें इन तीनों आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड किस आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए, किस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए ताकि हमारा जो अलॉटमेंट चांस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो दोस्तों अगर आप भी इन तीनों आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन तीनों आईपीओ को डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि हमें कौन से आईपीओ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस आईपीओ को सेकंड पे रखनी चाहिए एंड किस आईपीओ को थर्ड नंबर पे रखनी चाहिए। सो चलिए बिना आपका समय गंवाए दोस्तों सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन तीनों आईपीओ के हम लोग इन 5 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। वो या तो इन कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में हो गया, या फिर फंडामेंटल के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, जीएमपी के बारे में, या फिर इनके अलॉटमेंट चांस के बारे में हो गया। इन सारे फैक्टर को देखते हुए हम बात करने वाले हैं कि किस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए एंड किस आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले दोस्तों बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार जो है वो रिफर्बिश लैपटॉप्स या फिर पीसी सेल करती है। वहीं अगर इंडिक्यूब के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है वो फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस में डील करती है। जबकि दोस्तों अगर बात करें ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी के बारे में तो ये लग्जरी होटल्स प्रोवाइड करती है, जैसे हॉलीडे इन एंड शेरेटन ग्रैंड। यानी देखा जाए तो ये जो तीनों कंपनी है वो दोस्तों अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड तीनों जो सेक्टर है वो अपने आप में काफ़ी यूनिक एंड अच्छा सेक्टर है। वहीं अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। इसका ROE ऑलमोस्ट 30% एंड ROCE ऑलमोस्ट 17% के आसपास देखने को मिलेगा। जबकि वहीं दोस्तों अगर इंडिक्यूब के बारे में बात करें तो अभी फिलहाल ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जबकि अगर बात करें ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी के बारे में तो दोस्तों ये भी कंपनी अभी प्रॉफिटेबल बनी है, जिसका ROE ऑलमोस्ट 30% एंड ROCE ऑलमोस्ट 13% के आसपास है। यानी अगर फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो एक नंबर पे हम लोग GNG को यानी इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार को रख सकते हैं, 2 नंबर पे हम लोग ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी को रख सकते हैं एंड 3 नंबर पे हम लोग इंडिक्यूब को रख सकते हैं। बट ना ही दोस्तों केवल फंडामेंटल बल्कि अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का जो वैल्यूएशन रखा गया है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। ना ही ये कंपनी हमें ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है एंड ना ही ऑलमोस्ट हमें काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। यानी मिला जुला के देखा जाए तो जिस हिसाब से जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन भी ठीक ठाक रखा गया है। जबकि अगर बात करें इंडिक्यूब के बारे में तो ये भी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इसका भी पी रेशियो देखा जाए तो वो भी आपको माइनस में ही देखने को मिलेगा। बट प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये भी कंपनी थोड़ी बहुत आपको महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। जबकि अगर दोस्तों बात करें ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी के बारे में तो ये जो कंपनी है वो अपना आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, पी रेशियो के हिसाब से भी एंड प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये कंपनी अपना जो आईपीओ है वो महंगी वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। इसीलिए अगर वैल्यूएशन वाइज भी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार यानी GNG को हम 1 नंबर पे रख सकते हैं, ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी को 2 नंबर पे रख सकते हैं एंड इंडिक्यूब को 3 नंबर पे रख सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है एक लॉस मेकिंग कंपनी है। वहीं अब अगर बात कर ले इसके GMP के बारे में कि फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इन सब का क्या डिमांड चल रहा है, तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार यानी GNG के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 45% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो लगभग आपको पर लॉट पे 7,000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें इंडिक्यूब के बारे में तो फिलहाल इंडिक्यूब के ग्रे मार्केट में लगभग आपको 5% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी इस हिसाब से आपको पर लॉट पे लगभग 700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी के बारे में तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग 10% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी देखा जाए तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं एंड आपको अलॉटमेंट मिलता है तो इस आईपीओ में लगभग आपको 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों अगर GMP वाइज भी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार 1 नंबर पे है, ब्रिगेड होटल 2 नंबर पे है एंड इंडिक्यूब का जो आईपीओ है वो दोस्तों 3 नंबर पे है, क्योंकि दोस्तों GNG इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में आपको लगभग 7,000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा पर लॉट पे।
बट दोस्तों केवल जीएमपी में डिमांड होने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें इन सब में अलॉटमेंट भी मिलनी चाहिए। इसीलिए अगर बात करें इन सब आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में, तो फिलहाल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का जो इशू साइज है वो ऑलमोस्ट 460 करोड़ का होने वाला है। जबकि अगर इंडिक्यू के बारे में बात करें तो इंडिक्यू का 700 करोड़ का एंड ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी का लगभग 760 करोड़ का है। जबकि इन तीनों आईपीओ में अगर आप रिटेल का कोटा देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में रिटेल का कोटा लगभग 35% के आसपास है, इंडिक्यू में रिटेल का कोटा लगभग 10% के आसपास है एंड वहीं ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी में भी रिटेल का कोटा 10% के आसपास है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में रिटेल के लिए लगभग 160 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा गया है। जबकि अगर इंडिक्यू में देखा जाए तो केवल 70 करोड़ का जो फंड है वही रिटेल के लिए रखा गया है। वहीं अगर बात करें ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी के बारे में तो इसमें भी देखा जाए तो लगभग 76 करोड़ का जो फंड है वही आपको रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। बट दोस्तों ब्रिगेड का खास बात यह है कि इसमें आपको शेयर होल्डर कोटा भी देखने को मिल जाएगा। 10% का कोटा रिटेल के लिए रखा गया है एंड 10% का जो कोटा है वो शेयर होल्डर कोटा के लिए रखा गया है। तो अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है तो मेक श्योर कि आप ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए इन सब के टोटल इशू साइज को देखते हुए बात करें कि किस आईपीओ में आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो ज़्यादा रहने वाला है, तो दोस्तों ऐसे तो देखा जाए इशू साइज के हिसाब से तो 1 नंबर पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार रहेगा, 2 नंबर पे आपका ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी रहेगा एंड 3 नंबर पे दोस्तों इंडिक्यूब रहने वाला है। बट दोस्तों इशू साइज से तो हमारा अलॉटमेंट चांस नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो ऑलरेडी रिटेल कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार लगभग 24 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हो चुका है। जबकि वही रिटेल कैटेगरी में इंडिक्यूब ऑलमोस्ट 7 टाइम्स के आसपास तक दूसरे दिन सब्सक्राइब हुआ है। एंड अगर बात करें ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी के बारे में तो ये जो आईपीओ है रिटेल कोटा में ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है, वो भी पहले दिन ही। यानी दोस्तों अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में जो आपका अलॉटमेंट मिलने का चांस है वो दोस्तों काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि दूसरे दिन ही इस आईपीओ में बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को आपको मिल गया है। बट मेक श्योर दोस्तों कि हमें अपना होप नहीं खोना चाहिए। ये अलॉटमेंट मिले या फिर नहीं मिले, हमें इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल भी जाता है तो इस आईपीओ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। एंड दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो आईपीओ है लिस्टिंग के बाद भी काफ़ी अच्छा खासा चल सकता है। इसलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए 1 नंबर पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार रहने वाला है, 2 नंबर पे ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी एंड 3 नंबर पे दोस्तों इंडिक्यूब रहने वाला है। सो मैं तो फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के आईपीओ में ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूं एंड वहीं बात करें तो कुछ लॉट ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी में भी अप्लाई कर सकता हूं। बट इन तीनों आईपीओ में से मेरा जो ज़्यादा प्रायोरिटी होगा दोस्तों वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का आईपीओ, क्योंकि ये आईपीओ फंडामेंटल वाइज, वैल्यूएशन वाइज, जीएमपी या फिर इसका सेक्टर सब कुछ अच्छा है। बाकी बात आप मुझे बताएं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, इंडिक्यूब के आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप ब्रिगेड आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। जो भी आपका ओपिनियन हो मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार एंड ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।